हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। 1 तारीख को यानी 1 जुलाई को शिप्री ओबली जो कि पेरितो मोरेनो का एक मंथली लॉन्च है, वो लॉन्च होने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अपना ओपिनियन इस पर दे दूं। मैंने कुछ दिनों पहले इवनिंग एट तिरुमाला का वीडियो इसी लोकेशन पर बनाया था, तो वहाँ पर ये एक सैम्पल मुझे मिला था उस बॉक्स में, इवनिंग एट तिरुमाला में। तो आपको पता होगा कि मैं नीतीश के स्टूडियो जाता रहता हूँ और वहाँ मेरी उनसे बात होती रहती है। तो वहाँ पर मेरे पास ऑप्शन था शिप्री ओब्लियो उस वक्त लेने का, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं इसको पहले ट्राई करना चाहता था। ये जो सैंपल है, अब इस सैंपल को मैंने ट्राई कर लिया है। और कुछ दिनों पहले आपको शायद पता होगा काफ़ी लोगों को कि फादर्स डे का सेल था पेरितो मोरेनो पर। मैंने कुछ परफ्यूम्स ऑर्डर किए थे, अतर ऑर्डर किए थे। वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा मैंने क्या ऑर्डर किए थे। तो उस ऑर्डर में मैंने नीतीश को ये भी ऐड करने के लिए बोला, एंड थैंक्स टू हिम उन्होंने ऐड कर दिया। और हाँ, मैंने इसके लिए पेमेंट किया है। तो आज हम लोग बात करेंगे शिप्रे ओब्लिए कैसा परफ्यूम है। 1 तारीख यानी 1 जुलाई को ये मंथली बैंगर्स में लॉन्च होगा, तो क्या आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो इसकी खुशबू कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, सभी की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको टेस्ट किया था इस वायल से। ये 2 ml का वायल है, आप देखिए यहाँ पर 2 ml लिखा हुआ है। और ये जो वायल है कैसे मिलता है, जो मंथली बैंगर्स के जो वायल है वो मंथली बैंगर्स के प्रोडक्ट के साथ ही मिलते हैं। और सैडली इस बार शिप्री ओब्ली के अंदर वायल नहीं मिलेगा। जैसे मेरी नीतीश से बात हुई थी कि उनका कुछ रॉ मटेरियल उनके पास नहीं पहुंच पाया, तो इस वजह से जो नेक्स्ट मंथ जो लॉन्च होने वाला है शायद वो इसमें आपको ना मिले। तो बहरहाल हम लोग बात करते हैं इसकी खुशबू कैसी है। तो ये जो खुशबू है शिप्रे ओब्ली है। तो शिप्रे ओब्ली का मतलब क्या है, ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। शिप्रे मतलब एक शिप्रे कैटेगरी का परफ्यूम है, जैसे क्रीड एवेंटस इज़ अ काइंड ऑफ शिप्रे परफ्यूम, तो ये भी एक शिप्रे परफ्यूम है। ओब्लिए, ओब्लिए एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग है फॉरगॉटन, यानी कि एक ऐसी खुशबू जो कि भुला दी गई है। तो नीतीश का जो थॉट प्रोसेस था इसके लिए, जैसे कि मेरे उनसे बात हुई थी स्टूडियो में, उनका ये थॉट प्रोसेस था कि उनको एक जो फॉरगॉटन खुशबू है उसको लॉन्च करना था अपने मंथली सीरीज़ में। तो यहाँ पर जो आपको जो खुशबू मिलेगी वो नीतीश के अकॉर्डिंग वो 1970s के टाइम में जिस तरह के शिप्रे परफ्यूम्स बनते थे, तो वैसे खुशबू को इन्होंने यहाँ पर इनकैप्सुलेट करने की कोशिश की है शिप्री ओब्ली में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंटेशन की। तो प्रेजेंटेशन आपको कुछ इस तरह से मिलने वाला है। ये शिप्री ओब्ली का बॉक्स है। प्राइस इसका 8500 है, प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मंथली बैंगर्स लिखा है, तो ये मंथली सीरीज़ में है, यानी कि इनके रेगुलर सीरीज़ में नहीं आएगा। मंथली बैंगर्स होता है कुछ एक ऐसी सीरीज़ है जो कि उनका मंथली रिलीज़ होता है, और वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में होती है। तो हो सकता है कि आपको मे बी 2 जुलाई को ये अवेलेबल ना हो, तो लिमिटेड बैच में होता है। तो इस ये देखिए, और ये 50 ml है, इसकी क्वांटिटी यहाँ पर आपको 50 ml मिलेगी। इसको बॉक्स को अगर हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का परफ्यूम है। और बॉक्स में ही आपको ये इनका एक नोट्स ब्रेकडाउन वगैरह मिलता है। तो बॉक्स बॉटल कुछ आपको बॉटल कुछ ऐसा मिलेगा शिप्रे ओब्लिए का। कलर आप देख सकते हैं, कलर कुछ ऐसा है, बॉटल कुछ ऐसा है, कैप वुडन है, नो इश्यूज़ एट ऑल विद द कैप। और यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये एक 50 ml का बॉटल है, और काफ़ी अच्छा बॉटल है, डिसेंट बॉटल है, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है। स्प्रे अगर मैं इसको करके दिखाऊँ आपको, तो मिस्ट वाला एक एटोमाइज़र है। तो वही इसकी जो खुशबू है, एक आपको मॉडर्न खुशबू नहीं लगेगी, थोड़ी से पुराने ज़माने की खुशबू लगेगी, लेकिन ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी उम्दा काम किया गया है। तो हम लोग इसके नोट्स की बात करते हैं। तो इसके टॉप में आपको मिलता है bergamot, सिट्रन ऑरेंज, पीच एंड पाइन नीडल। आप यहाँ पर नोट्स देख सकते हैं पॉज करके। और नीतीश का कहना था कि इसके टॉप में पेटेड ग्रीन का भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। फिर इसके हार्ट में है रोज़, जैस्मिन, कार्नेशन, सॉफ्ट वायलट। और बेस में है ओक मॉस, पचूली, वेटिवर, टोंका बीन एब्सोल्यूट, बेंजोइन, एम्बरग्रीस, मस्क, सिवट, कैस्टोरियम, लेदर। और
नीतीश का कहना था कि वहाँ पर या ये जो ओकमॉस है, इन्होंने ओकमॉस एब्सोल्यूट का यूज़ किया है और टोंका एब्सोल्यूट का यूज़ किया है। तो टोंका बीन से आप ये मत समझिएगा कि इसमें काफ़ी मिठास होगी। वैसे टोंका बीन किसी भी परफ्यूम को थोड़ा सा स्वीट बनाता है, लेकिन जब मैंने जो टोंका उनके पास जो टोंका एब्सोल्यूट था उसको स्निफ़ किया, तो वो इतना स्वीट नहीं था, मीठा नहीं था वो। तो आई वॉज़ क्वाइट सरप्राइज्ड कि मैं जब भी नोट ब्रेकडाउन में किसी भी परफ्यूम का देखता था, वो स्वीटनेस कहाँ से आ रही है, तो मैं ढूंढता था कि कहीं टोंका बीन तो नहीं है। तो टोंका बीन अगर मुझे मिल गया तो मुझे लगता था कि हाँ, द स्वीटनेस इज़ ड्यू टू टोंका बीन। लेकिन जब मैंने टोंका एब्सोल्यूट को स्निफ किया तो दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। थोड़ी सी एम्बरी प्रोफाइल मुझे लगी, थोड़ा डार्क रेजिनस एम्बरी किस्म का एक प्रोफाइल होता है टोंका एब्सोल्यूट का। तो ये इसकी ऐसे खुशबू है। तो यहाँ पर मुझे क्या प्रोमिनेंट मिलता है, जैसे ही आप इसको स्प्रे करेंगे तो ये ओपन होता है एक काफ़ी अच्छे सिट्रस ओपनिंग के साथ। इसकी जो सिट्रसी ओपनिंग है काफ़ी अच्छी है, लेकिन साथ ही साथ ये जो इसके ड्राई डाउन में जो सिवेट और कैस्टोरियम जो मेंशन्ड है, जो सिवेट का नोट है वो आपको स्टार्टिंग से ही मिलेगा, स्टार्टिंग से ही पता लगता है। तो वो जो सिवेट सिट्रस के साथ कॉम्बाइन होके आता है, हल्की सी एक क्रीमी जो उसका नेचर है वो भी आपको दिखेगा। टोंका बीन से हो सकता है वो उसका क्रीमी नेचर बन रहा होगा, क्योंकि जो टोंका है मैंने बोला कि वो स्वीट नहीं है, वो थोड़ा सा बल्ज़ामिक किस्म का एक नेचर देता है। हल्का सा उसको रेजिनस क्रीमी बना देता है। तो वो है, वो वनीला वाला क्रीम नहीं है, ये थोड़ा सा रेजिनस की मैं बात कर रहा हूँ। उस तरह से आपको इसकी ओपनिंग मिलेगी। यहाँ पर आपको कुछ सिट्रसी एलिमेंट्स भी आपको मिलेंगे, कुछ ऑरेंज की स्वीटनेस है, पीच इन्होंने मेंशन किया है। पीच मैं इतना डिटेक्ट नहीं कर, मेरी नोज़ इतना डिटेक्ट नहीं कर पाती। यहाँ पर हार्ट में आपको रोज़, जैस्मिन, कार्नेशन और सॉफ्ट वायलेट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखिए इसके जो नोट्स हैं आपको कुछ फूशेर कैटेगरी के परफ्यूम्स की भी याद दिलाएंगे। कुछ फूशेर बाबा शॉप जो होते हैं उसमें भी कुछ इसी तरह के नोट्स होते हैं। तो आपको ये शिप्रे बस नाम है, ये आपको फूशेर की भी याद दिलाएगा। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि फूशेर कैटेगरी के परफ्यूम्स के भी करीब है। और यहाँ पर आपको एक सोपीनेस आपको मिलता है काफ़ी अच्छा, एक सॉफ्ट सा बबल बनाता है वो सोपीनेस। बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, बहुत एल्डिहाइडिक नहीं है वो सोपीनेस, लेकिन आपको एक महसूस होगा, एक सॉफ्ट सोपीनेस आपको महसूस होगा। और इसके बेस में आपको ओकमॉस मिलता है, वो प्रोमिनेंट है। टोंका इज़ प्रोमिनेंट, टोंका एब्सोल्यूट जो है वो प्रोमिनेंट है। बेंजोइन थोड़ा सा रेजन, यहाँ पर आपको बेंजोइन का भी एक एलिमेंट है जो कि थोड़ा इसको रेजनस बनाता है। हो सकता है कि वो बेंजोइन और मैं जहाँ पर मैं रेजन की बात कर रहा था हो सकता है वो बेंजोइन से भी आ रही हो। एम्बरग्रेस, मस्क, सिवेट, कैस्टोरियम, लेदर। तो ये थोड़ा सा आपको लेदर ही लगेगा। लेदर का कोई मुझे ऐसा लगता है कि प्रोमिनेंट नोट तो मैं कैच नहीं कर पा रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स जो बन रहे हैं तो उससे एक आपको एक लेदरी इफ़ेक्ट आ रहा है। तो ये कुछ इस तरह की खुशबू है। तो इसकी खुशबू एग्जैक्टली आपको कैसी लगने वाली है? ये जो खुशबू है दोस्तों, समझ लीजिए कि आप किसी एक डेंस फॉरेस्ट में गए हैं। फॉरेस्ट बहुत डेंस है, वहाँ पर बारिश हो रही है, डैम्पनेस है वहाँ पर, और पत्ते जो ज़मीन में गिरे हुए हैं, जो पतझड़ के जो पत्ते ज़मीन में गिरे हुए हैं, वो उससे आप एक एक पेक्यूलियर से आपको एक खुशबू आ रही है। जब भी कभी पत्ते सड़ने लगते हैं तो एक उसमें से खुशबू आती है, एक मौसी सी खुशबू होती है आसपास, क्योंकि इन्वायरमेंट थोड़ा सा भीगा हुआ है। तो पेड़ पर ओक मॉस की एक लेयर आ जाती है, एक वैसी लेयर है, और जंगल की एक अपनी खुशबू होती है। तो वैसी खुशबू को यहाँ पर कैप्चर किया गया। और जंगल में जानवर होते हैं तो आपको थोड़ी सी मस्की सिवट वाली एक खुशबू आती है। तो एग्जैक्टली वैसी खुशबू है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये कंसेप्ट मेरे लिए थोड़ा सा नया था, क्योंकि इस तरह के परफ्यूम को मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। यहाँ पर जो सिवेट का नोट है काफ़ी प्रोमिनेंट है, और वही मुझे इसमें एक हाइलाइटिंग एलिमेंट लगा। और वही जो हाइलाइटिंग एलिमेंट है वो किसी को हो सकता है कि पसंद ना आए। तो दैट्स वाई आई सेड कि थोड़ा सा ये पोलराइजिंग परफ्यूम है। सिवेट का नोट अगर आपको पसंद नहीं है तो डोंट गो फॉर दिस परफ्यूम, क्योंकि हो सकता है कि आपको ये अनॉय करेगा। लेकिन वही चीज़ किसी को बहुत पसंद आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। तो फादर्स डे पे मैंने सबसे पहला ये एक अतर है, ये देखिए ये बॉक्स है, इनका प्रेजेंटेशन अतर का चेंज हो गया है। और ये कुछ ऐसा है, 3 ml का वेटिबर जैकमिल। ये मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये है वेटिवर जैकमिल। ये मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा अलग किस्म का वेटिवर है। आगे चल के मैं इसके डिटेल में बात करूँगा। आज के वीडियो को थोड़ा सा कॉन्साइज रखते हैं, इस टॉपिक पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। फिर जो दूसरा है, दूसरा बॉक्स ये है। तो दूसरे बॉक्स में है फुशिया तबाक। भाई मैं इसका तो फ़ैन हो गया। मैंने कैसे इसको लगाया, मैंने
स्प्रेज किए थे इसके शिप्रे ओब्लिए के, और अपने रेस्ट पर लगाया था फुजिया तबाक। तो दोनों के क्या वेव्स आ रहे थे, एक कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स मुझे पता लग रहा था। इसकी जो खुशबू है बिल्कुल लाजवाब है। तो दिस इज़ अ वेरी किलर कॉम्बिनेशन, फुजिया तबाक और शिप्रे ओब्लिए। मैंने नीतीश को भी बताया, ही वॉज ऑल्सो हैप्पी टू नो दिस। तो चलिए, आपको ये शिप्रे ओब्लिए लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए, ये यहाँ पर जो खुशबू है, यहाँ पर सिवेट का नोट है और एक लेदरी, एक आपको कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स मिलता है। तो वो जो सिवेट और लेदर का नोट है, ये मास प्लीजिंग नहीं है, थोड़ा सा पोलराइजिंग हो सकता है, सबको पसंद नहीं आएगा। जो न्यू कमर्स हैं, जो परफ्यूमरी की दुनिया में नए नए हैं, उनको शायद पसंद ना आए, लेकिन जो कॉनॉसियर्स हैं, जिनका नोज़ ट्रेंड है, जो परफ्यूम लगाते लगाते जिनको 8-10 साल हो चुके हैं, यानी 5 साल भी हो चुके हैं, तो वैसे लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन जो शीप्रे परफ्यूम, जो क्रीड एवेंटिस की ऑडियंस है, जो इनको क्रीड एवेंटिस टाइप के शीप्रे पसंद है, तो शायद वो इनको इतना समझ में ना आए। लेकिन ऐसा नहीं है, आगे चल के हो सकता है आपको ये अच्छा लगे, लेकिन इनिशियली आपको हो सकता है अच्छा ना लगे। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट और प्री रिक्विजिट ये है कि आप एक आपको परफ्यूम की समझ होनी चाहिए, नोट्स की समझ होनी चाहिए, और आपको परफ्यूम लगाते लगाते थोड़ा सा टाइम हो गया, तब आप इसको बाई कीजिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काफ़ी लोग विदाउट ट्राइंग सैंपल बाई करेंगे। आपने कभी हो सकता है सैंपल ना ट्राई किया हो, आप इसको ब्लाइंड बाई करेंगे, तो मैं कहूँगा कि ये ब्लाइंड बाई सेफ़ नहीं है, ये सबको पसंद नहीं आएगा। तो ये पोलराइजिंग परफ्यूम है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तभी मैंने इसका एक फुल बॉटल ऑर्डर किया। और देखिए, थोड़ा महंगा है, 8,500 का है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ, तो इससे मुझे स्किन पे ऑलमोस्ट 5 घंटे की लास्टिंग मिलती है। स्किन पे 5 घंटे की लास्टिंग मिलती है। कपड़ों पर ये मेरे 24 घंटे तक टिका। आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड, 24 घंटे तक मेरे कपड़ों पर टिका। एंड हाउ मेनी स्प्रेज आई हैव डन, मैंने यहाँ पर समझिए कि 1, 2, 3, 4, तो इस तरह से मैंने 4 स्प्रेज किए थे। एंड 4 स्प्रेज लास्टेड मी अराउंड 24 आवर्स। तो ये काफ़ी, इसकी अच्छी वेव्स अभी आ रही है। या थोड़ा सा ये मिस्टी है, मिस्ट थोड़ा सा ये ऐसा फैल के निकलता है, तो आप यू हैव टू बी केयरफुल वाइल यू आर स्पीकिंग। तो ये आपके नाक में, मुंह में जा सकता है। लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और इसका प्रोजेक्शन मुझे 2 से 3 घंटे का मिला। तो एज अ परफॉर्मर ये काफ़ी अच्छा है। हो सकता है कि आपके आसपास जो परफ्यूम लोग नहीं लगाते हैं उनको थोड़ा सा ऑड लगे, क्योंकि यहाँ पर सेवेट का एक नोट है, सिंथेटिक सेवेट का नोट है। ऑब्वियस सी बात है, सिंथेटिक ही है। तो आप यू हैव टू बी केयरफुल। लेकिन जिनको ऊद पसंद है वो इसको पसंद करेंगे, जो ऊद के शौकीन लोग हैं, तो वैसे लोगों को ये अच्छा लगने वाला है। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि थोड़े से जो कनॉसियर किस्म के लोग हैं, जिनको डार्क नोट थोड़े पसंद हैं, थोड़े से मैच्योर नोट्स जिनको पसंद है, तो वैसे लोगों को ये काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और मैंने एक और परफ्यूम लिया जो मैंने आपको नहीं दिखाया, दिस। ये भी मैंने फादर्स डे पे लिया। ये मेरा बैकअप बॉटल है, ऑलरेडी मेरे पास एक है। ये दिस इज़ अ बैकअप बॉटल, और ये एक ऐसा परफ्यूम है जो कि मुझे मेरे कलेक्शन में वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम है, पीरियड। वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम इन माई कलेक्शन। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा एक ओपिनियन, मेरा एक आप कह लीजिए एक रिव्यू शिप्री ओब्ली के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो थम्स अप। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।